हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो आप सबको पता ही है, हमने क्लास 12 इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने इससे पहले वाली एक प्रीवियस वीडियो बनाई है, आप जाके सबसे पहले उसे वॉच करिए, क्योंकि अगर आप उसे वॉच नहीं करोगे तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो आप जाके उसे वॉच करिए, चिंता मत करिए, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। आप उस लिंक को खोलिए और उस वीडियो को जाके वॉच करिए, ठीक है। और जिस भी स्टूडेंट ने वो वीडियो देख रखी है, तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, ऐसे तरीके से पढ़ाने जा रहा हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा। तो आपको पता ही है, हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ाया था आपको, कि हमारी कंट्री की जो प्रॉब्लम थी उसको सही करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा। आपको पता ही है, 5 ईयर प्लान बनाए थे प्लानिंग कमीशन ने, बट 2017 में वो प्लान खत्म कर दिए गए थे। क्यों खत्म कर दिए गए थे? क्योंकि 2015 में नीति आयोग आया था। नीति आयोग ने ये कहा था कि हम ये 2017 वाला जब प्लान खत्म होगा तो हम 5 ईयर प्लान को खत्म कर देंगे, एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाएंगे जो 15 साल तक का होगा। क्यों कहा था नीति आयोग ने? क्योंकि नीति आयोग ने ये कहा कि जो 5 ईयर प्लान है उनका टारगेट एक छोटा छोटा है, मतलब जो वो एक प्लान है वो एक टारगेट के लिए बनाए गए हैं, बट हमारी कंट्री के लिए कुछ कॉमन गोल्स हैं, कुछ अचीविंग है जो हमारी कंट्री को लॉन्ग टर्म के लिए अचीव करनी पड़ेगी। जैसे कि आपको एग्जांपल दूं, जीडीपी का बढ़ना। हर कंट्री का फर्स्ट मोटिव यही रहता है कि हमारी जीडीपी ग्रो करे। जीडीपी ऐसे तो नहीं कि 5 साल का प्लान बनाया उसके बाद छोड़ दिया, एक लॉन्ग टर्म प्लान है ना, जब तक कंट्री चलेगी जब तक के लिए भाई उसे जीडीपी की ग्रोथ तो बढ़ती रहनी चाहिए। तो नीति आयोग ने कहा था कि कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स हैं जो हमें लंबे टाइम तक अचीव करने हैं, इसलिए उन्होंने 15 साल वाला प्लान बनाया था। तो आओ फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं नोट्स क्या क्या कॉमन गोल्स थे, क्यों नीति आयोग ने 15 साल का प्लान बनाया, देखते हैं। फिर आओ आइए स्टूडेंट, फिर देखते हैं कि कौन से कॉमन गोल थे जो नीति आयोग ने ये कहा कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए के प्लान बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहला इकोनॉमिक ग्रोथ। मैंने आपको अभी भी बताया, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है मीन्स जीडीपी का बढ़ना। ऑल कंट्री का फर्स्ट गोल रहता है ये, हमें अपनी कंट्री की जीडीपी को बढ़ाना है। तो जीडीपी ऐसा तो नहीं कि 5 साल का प्लान बनाया तो हमने उसमें जीडीपी बढ़ा ली, उसके बाद छोड़ दो, रहने दो, हमें जीडीपी की जरूरत नहीं है। जीडीपी की नीड जब तक रहती है, जब तक हमारी कंट्री, अगर हमारी कंट्री डेवलप तभी होगी जब हमारी जीडीपी का ग्रोथ होगा। तो एक जीडीपी को बढ़ाना एक लॉन्ग टर्म प्लान है, इसलिए नीति आयोग ने कहा था हमें 15 साल का प्लान बनाना पड़ेगा। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन मीन्स होता है टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना, जिससे हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ इसका। पहले क्या काम करते थे लोग? हाथों से कपड़े बनाते थे। अब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, मशीनों से कपड़े बन रहे हैं। तो हाथों से इंसान बनाएगा तो एक दिन में 1 कपड़े बनाएगा, मशीनों से बनेंगे तो एक दिन में 100 कपड़े बनेंगे। तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव करना, ये भी एक लॉन्ग टर्म प्लान है। सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंसी मीन्स होता है अपनी कंट्री में इतना प्रोडक्शन कर लो कि किसी से मांगने की नीड ना पड़े। ये भी एक लॉन्ग टर्म प्लान है, हमें लंबे टाइम तक अचीव करना है। ये नहीं कि सेल्फ सफिशिएंट होना है, हमें 2 साल हमने सेल्फ सफिशिएंट हो गए उसके बाद हमें जरूरत नहीं है सेल्फ सफिशिएंट होने की, भाई हमेशा जरूरत है। ये भी एक लॉन्ग टर्म प्लान है, अपनी कंट्री में इतना प्रोडक्शन करो किसी और से मांगने की जरूरत ना पड़े। उसके बाद इक्विटी भी भाई लॉन्ग टर्म प्लान है। ये नहीं कि आपने भैया 2 साल के लिए प्लान बनाया, 2 साल के लिए आपने गरीब लोगों और अमीर लोगों के बीच में इक्विटी कर दी, उसका खत्म कर दिया। ऐसा तो नहीं है ना, हमें भाई लॉन्ग टर्म तक अचीव करना है, मतलब जब तक हमारी कंट्री है तब तक हमें ये इक्विटी मेंटेन रखनी है। तो ये भी एक लॉन्ग टर्म प्लान है। इसलिए नीति आयोग ने ये कहा था कि 5 ईयर प्लान को खत्म करके हम एक 15 साल का प्लान बनाएंगे जो ये लॉन्ग टर्म तक चलेगा, ठीक है। अब आपको एक पॉइंट पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट, कि ये तो हमने पढ़ लिया क्या क्या था, अब हमें ये पढ़ना पड़ेगा क्या अचीवमेंट हुई। मीन्स जो हमने 5 ईयर प्लान बनाए थे उनसे क्या क्या अचीवमेंट हुई, अब हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहला, हमारी कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ गई थी। स्टूडेंट, नेशनल इनकम तो आपको सबको पता ही होगी, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, नेशनल इनकम सबको पता रहती है क्या होती है, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट होने लगी, ठीक है। जो एग्रीकल्चर ख़राब हो गए थे, प्रोडक्टिविटी लो हो गई थी, वो सही होने लगी। कंज्यूमर गुड्स अवेलेबल हो गए थे, लाइक शुगर केन, टूथपेस्ट, ये सब अवेलेबल होने लग गए थे। और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ था। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है मतलब इकोनॉमी से कोई भी चीज़ें, जैसे एक रोड्स बनने लगी थी, इंटरनेट सर्विस मिलने लगी थी, ठीक है, ये सब चीज़ें। और हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट जो थी वो इंक्रीज हो गई थी, मतलब लोग हमारी कंट्री में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे, ठीक है। तो ये सब अचीवमेंट हुई थी। नोट्स से आप बेफिक्र रहिए, आप बस सुनते रहिए, नोट्स में आपको डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद कुछ आईपीआर, एक इसमें टॉपिक आ जाता है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। वोट वाला खत्म हो गया, 5 ईयर प्लान वाला खत्म हो गया, वो वहीं पे एंड हो गया है। अब ये नया टॉपिक स्टार्ट होता है चैप्टर से, ये होता है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी।
ठीक है। तो फर्स्ट आईपीआर 1948 में बनाई थी, ठीक है। जो फर्स्ट इंडस्ट्री पॉलिसी, आईपीआर की फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट आईपीआर बनाया गया था वो 1948 में बनाया गया था, बट इसे ख़त्म करके 1956 में बनाया, ठीक है। तो आईपीआर 96 में गवर्नमेंट ने ये कहा कि हमारी कंट्री में जितनी भी इंडस्ट्री हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, ठीक है। आईपीआर 1956 में ये कहा गया, गवर्नमेंट ने कहा कि हमारी कंट्री में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी गुड्स हैं, उन सबको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट ये 1 मार्कर पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन क्रिएट होती है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये आता है कि फर्स्ट आईपीआर कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 1948 में हुआ था आईपीआर, फर्स्ट आईपीआर, ठीक है। तो आओ स्टूडेंट कैटेगरी पढ़ते हैं। कैटेगरी ए में गवर्नमेंट ने कहा कैटेगरी ए में टोटल 70 इंडस्ट्रीज आएंगी, लाइक एटॉमिक पावर हो गई, रेलवे हो गई, डिफेंस इक्विपमेंट हो गई, ये सब कैटेगरी ए में आएंगी। फिर कैटेगरी बी में टोटल 12 इंडस्ट्रीज होंगी, लाइक सीमेंट हो गया, टेक्सटाइल्स हो गया, एक्सेट्रा, ये सब कैटेगरी बी में आएंगी। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कैटेगरी ए वाली इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के पास होंगी, कैटेगरी बी वाली इंडस्ट्री उन्हें ओपन तो गवर्नमेंट ही करेगी, बट अगर गवर्नमेंट उसे नहीं चला पाई तो वो प्राइवेट सेक्टर को दे देगी, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी सी में वो इंडस्ट्रीज आएंगी जो ए और बी में नहीं आई, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इजी है। कैटेगरी सी में तो वही जो ए और बी में नहीं आई इंडस्ट्री, वो सब कैटेगरी सी में आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, ये सी का पार्ट है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी का ही पार्ट है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। गवर्नमेंट ने 1951 में इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग कर दिया। इसमें गवर्नमेंट ने ये कहा कि अब कोई भी इंडस्ट्री खोलता है तो उसे लाइसेंस लेना होगा। ध्यान से सुनिएगा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में एक सेकंड पार्ट आता है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इसमें गवर्नमेंट ने ये कहा था कि अगर अब कोई भी इंडस्ट्री खोलता है तो उसे गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होगा, बट अगर कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोलता है तो उसे टैक्स में रिबेट मिल जाएगी, सब्सिडीज प्रोवाइड करी जाएगी। और अगर कोई रूरल एरियाज में भी इंडस्ट्री खोलता है तो उसे भी टैक्स में रिबेट मिल जाएगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। कहने की बात यह है, गवर्नमेंट ने ये कहा कि कोई भी हो, कोई भी पर्सन हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी फर्म होगा, कोई इंडस्ट्री खोलती है तो उसे गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होगा, ये कंपलसरी है। अगर रूरल एरिया में इंडस्ट्री खोलेगा तो उसे टैक्स कम देना होगा, और अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोलता है तो उसे सब्सिडीज प्रोवाइड करी जाएगी। बस इतना आप ध्यान रखिएगा। अब हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि इसमें एक टॉपिक है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो 1995 में एक कमेटी बनाई गई, करवे कमेटी। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, 1995 में एक कमेटी बनाई गई थी, करवे कमेटी। करवे कमेटी इज नोन एज विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इसका नाम है, ठीक है। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है स्टूडेंट, अब आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो 1951 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उसको बोलते थे जिसमें इन्वेस्टमेंट 5 लाख से ज़्यादा नहीं होती थी। इन्वेस्टमेंट समझे स्टूडेंट क्या होता है, जैसे प्लांट हो गए, मशीनरी हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, ये सब इन्वेस्टमेंट होते हैं। मतलब हमारी फैक्ट्री में वर्क करने के लिए कितनी मशीनरी है, कितना प्लांट लगे हुए हैं, वो सब हमारे इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो 1951 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उसको बोलते थे जिसमें 5 लाख से मैक्सिमम 5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट है। बट प्रेजेंट में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो है जिसमें 10 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट है या फिर उसका टर्नओवर 50 करोड़ का है, ठीक है। वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है प्रेजेंट में। और 2018 में इसे बढ़ाकर 75 करोड़ कर दिया। मतलब 2018 में ये कहा गया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो होगी जिसका टर्नओवर, जिसकी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक की होगी या फिर उसका टर्नओवर जो होगा वो 75 करोड़ तक का होगा, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगी। अब हम एक पॉइंट पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एसएसआई। एसएसआई की फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए? सबसे पहला तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। भाई जब जाहिर सी बात है अगर कहीं भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोलेगी, मतलब लोग अब इंडस्ट्री खोलेंगे तो उसके आसपास भैया उन्हें ज़रूरत होगी, एम्प्लॉय की ज़रूरत होगी, अपने कंपनी में वर्कर्स को भी रखेंगे तो दे रही है ना एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई फैक्ट्री खुलती है तो भैया वहाँ पे स्टाफ भी चाहिए, वर्कर्स भी चाहिए, जो लेबर काम करेगी वो भी चाहिए। तो कोई भी इंडस्ट्री खुलती है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। उसके बाद नीड फॉर प्रोडक्शन बाय बिग फर्म। अब इन्हें
प्रोटेक्शन की ज़रूरत है बिग फर्म से। कैसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, मैं बताता हूँ आपको कैसे ज़रूरत है। अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कुछ रिजर्वेशन कर दे कि मतलब कि ये प्रोडक्ट है ओनली ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाएगी। अब क्या होता है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है भाई वो कंप्यूट तो नहीं कर सकती बिग फर्म के प्रोडक्ट से। जब बड़ी बड़ी फर्म हैं तो वो बल्क में सामान खरीदती होंगी तो उन्हें सस्ता सामान पड़ता होगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है भाई, छोटी फर्म है तो वो कम सामान खरीदती हो तो उन्हें महंगा पड़ता होगा, तो वो उनसे कंप्यूट नहीं कर पाती। बिग फर्म क्या है भैया, वो सस्ते में भी सामान दे सकती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नहीं दे सकती क्योंकि उसे पड़ा ही महंगा है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट रिजर्वेशन कर दे कि ओनली ये प्रोडक्ट सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाएगी, बिग फर्म नहीं बनाएगी, तो उन्हें प्रोटेक्शन की भी नीड है। तो ये 2 पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी ये बस इतना ही टॉपिक है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो स्टूडेंट ये वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। ये मैंने आपको 2 पार्ट पढ़ा दिए हैं इस चैप्टर के, अब बस एक लास्ट टॉपिक रह गया है, एक लास्ट पार्ट और बनाऊंगा मैं, तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप ये वाली वीडियो नहीं देख पाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं इन 3 पार्ट बनाने के बाद भी एक 1 शॉट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का रिवीजन करवा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से। तो आप बेफिक्र हो जाओ, बहुत अच्छे तरीके से हमें स्टडी करनी है। तो फिर मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टडी करो।